बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ कमेटी उनसे बात जब हुई तो उन्होंने कहा, देखिए आपका प्रस्ताव जो बना बहुत अच्छा बना है और इससे आप लोगों के चेहरे खिलेंगे। तो वही बात हम अपने साथियों से कह रहे हैं कि अधिकारियों ने भी कहा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा था। प्रस्ताव में हमने जो 5 बिंदु दिए हैं, पहला हमारा बिंदु है कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। नियमित के बाद एक और उसमें जुड़ा है कि जब तक नियमित करने की व्यवस्था प्रक्रिया चले तब तक हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। ये हमारा एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हमारा है कि शिक्षा मित्रों को मेडिकल की सुविधा दी जाए, ईपीएफ काटा जाए। जब ईपीएफ कटेगा तो उसमें मेडिकल की सुविधा जरूर मिलेगी। यदि ईपीएफ के कटने में कोई समस्या होती है तो आयुष्मान जैसी योजनाओं से हमको आच्छादित किया जाए। कम से कम हमारे परिवार, पूरे परिवार के जो सदस्य बीमार हैं, जिनकी हम दवा नहीं करा पा रहे हैं, कम से कम उनकी दवा तो हो जाए। दूसरा बिंदु ये है, मतलब ऑप्शन भी दिए गए हैं कि यदि अलग से नहीं हो पा रही मेडिकल की व्यवस्था तो हमको आयुष्मान जैसी सुविधा दी जाए। तीसरा बिंदु हमारा है कि हमारे जो बचे साथी हैं मूल विद्यालय वापसी से, उनको मूल विद्यालय वापसी का एक मौका और दिया जाए और जैसा आदेश 2018 में गया था वैसा ही आदेश किया जाए, ये भी मांग है। उसी में जुड़ा है कि हमारी महिला जो शिक्षा मित्र बहनें हैं, जो अपने जनपद से विवाह के उपरांत अपने पति के जिलों में चली गई हैं, उनको उनके जिले में, उनके घर, पति के घर के नजदीक के विद्यालय में समायोजित किया जाए। अगला पॉइंट हमारा मृतक शिक्षा मित्रों के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाए और उनके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। ये हमारी मांगे 18 जनवरी की बैठक में दी गई थी। जब दोबारा भी प्रस्ताव के लिए बात हो रही थी, कुछ कागज देने थे, तब भी हमने यही मांग पत्र दोबारा प्रिंट करा करके वहां पे शासन में दिया है। और अधिकारियों ने ये कहा है, मैं स्पष्ट बताता हूं, उसमें कोई बात नहीं है। अधिकारियों ने ये बताया है कि आपने जितने बिंदु दिए थे सब पर चर्चा हुई है और सब पर कुछ ना कुछ व्यवस्था हो रही है। ये हमें उस कमेटी के मेंबरों ने बताया है। ये प्रस्ताव की बात है आदरणीय मिश्रा जी। आवाज नहीं आ रही मिश्रा जी आपकी। कई लोगों का ये सवाल था कि आखिर प्रस्ताव जी में जी गया क्या है। सवाल वाजिब था, लोगों को नहीं पता है, जी बहुत लोग हैं उन्हें ये नहीं मालूम। और प्रस्ताव अभी सार्वजनिक हुआ नहीं। प्रस्ताव जब नहीं। सार्वजनिक होगा तभी लोगों को जानकारी मिलेगी। सुशील जी, इन नहीं सब के बीच आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, मंत्री जा रहे हैं, अधिकारी अधिकारी जा रहे हैं, क्या मिलते हैं? चुनावी बेला है, चुनावी बेला में सभी आश्वासन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग जाता है कि चुनावी ये लॉलीपॉप है या फिर हमारे हिस्से में कुछ खुशी आएगी। आपने अभी कहा कि गोरखपुर से जैसे कुछ बात चल रही है, तो गोरखपुर वाले सूत्र, मैं ये कह रहा हूं कि अभी 3 दिन आप अपने पूरे लगा दीजिए, 14, 15, 16। मुझे लग रहा है कि 16 के बाद आचार संहिता की चर्चा होगी, 15 या 16 के बाद जी कभी भी हो सकती है। तो ये 3 दिन एक शिक्षा मित्र के लिए वो कत्ल की रात है, जब गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और अंतिम दिन उन्होंने कहा बस आज ही वोट बिक जाएगा, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। तो पूरी कोशिश कर लीजिए। 2 लाख परिवारों का, 1,50,000 शिक्षा मित्र परिवारों का भविष्य टिका हुआ है। उसी बैतरणी में 25,000 अनुदेशक भी तैर रहा है। किसके भाग्य में क्या आएगा? कोई मलाई खाएगा, कोई रोटी भी नहीं पाएगा। ये सब अपना अपना किस्मत का खेल है। लेकिन फिलहाल सबका निगाह टिकी हुई है कि ये 3 दिन बड़े कसमकस हैं। तो क्या रहेगा इन 3 दिन में? आपकी क्या तैयारी है? पूरा संगठन लखनऊ में है, मंत्री जी के घर अलीगढ़ से लेके और गोरखपुर तक, बनारस से लेके और बलिया तक, सब जगह व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रहे हो। इस चुस्त दुरुस्त करने का कोई नतीजा मिलता दिखेगा? बिल्कुल आदरणीय मिश्रा जी, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जब अपनी लड़ाई शुरू की थी तो ये नहीं सोचा था कि हम लोग चुनाव के वक्त तक जाएंगे। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि चुनाव के
महीना 2 महीना पहले ही हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने जो संघर्ष काल का नाम दिया था तो पूरे 2023 को दिया था, जनवरी से लेकर